आनंद प्रकाश तिवारी जी, ये जो भारत कृषि समझौता है, इसका कृषि पर क्या क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी अपनी टिप्पणी दें। आपने सारे वक्ताओं की बात भी सुनी है, आप अपनी बात रखें। जी, आनंद प्रकाश तिवारी जी। जी आराधना जी, पहले तो मैं इस 329वीं जो लगातार हमारी किसान पंचायत चल रही है उस पर शुभकामनाएं देते हैं और क्रांतिकारी अभिवादन पेश करते हैं और नमन करते हैं अपने उन शहीद साथियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के किसानों के हितों के लिए लगातार संघर्षों के लिए हम लोगों को प्रेरित करते रहे। और साथ ही आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा पर शांति का संदेश देने वाले बुद्ध को याद करते हैं और उसके साथ ही हम अपना तीव्र रोष व्यक्त करते हैं कि जो आज की हमारी सरकार है, जो जनता के हितों की निहायत अनदेखी करती चली जा रही है। जनता के ये भारत के ये किसानों को के दोहन शोषण के लिए इन्होंने 3 कानून बनाया। एक लंबे संघर्षों के बाद उससे पीछे हटना पड़ा, लेकिन अब ये सरकार धूर्तता और मक्कारी पर उतारू हो गई है। वो कहीं न कहीं से उसी की प्रतिछवि है या उसका ये जवाब में इन्होंने ये जो समझौता किया है, भारत अमेरिका कृषि समझौता, ये कहीं न कहीं से उसी की छाया में है और उसी के विकल्प में इन्होंने ये समझौता किया है। और यह समझौता भी चूंकि देश के हित में नहीं है, हमारे भारत के ये किसानों के हित में नहीं है, इसलिए ये पूरी की पूरी यह जो विवाद खड़ा किया गया है भारत पाकिस्तान के बीच में, ये पूरी की पूरी उसकी पृष्ठभूमि में खड़ा किया गया है। और ये आज से नहीं, इसके अगर हम उठा करके देखें तो ये पूरा का पूरा साजिश है भारत के इस वर्तमान सरकार की भी और इसमें ये पाकिस्तान के ये सरकार की भी सहभागिता है। और इन दोनों का बॉस अमेरिका इसको संचालित कर रहा है। अमेरिका के ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका को ये समृद्धशाली बनाने के लिए अपना दिल संकल्पित है, तो पूरी दुनिया में तो उनको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। यूक्रेन में वो मुंह की खाए हैं, इजराइल में वो मुंह की खाए हैं, तो अब ये नया इनका ये जो बाजार है अपना भारत, और भारत में भी उनको ये प्रतिस्पर्धा ये करनी पड़ रही है चीन से। तो भारत और पाकिस्तान को अस्थिर करके और यहाँ पर संवेदनाओं को, भावनाओं को भड़का करके ये पूरा का पूरा ये जो पहलगाम केस है, हम तो बार बार कहते हैं अभी तो युद्ध की स्थिति बन गई है, तो देशभक्ति है और सेना को हम सलाम करते हैं उसको, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां दिखाई पड़ रही है, ये पूरा का पूरा माहौल मोदी जी ने बनाया है। अडानी उसका सबसे बड़ा फाइनेंसर है। अडानी फाइनेंस करके इन सारे आतंकियों को आपको ये मदद किया भारत में। और नहीं तो 1 महीने हो गया आप आतंकियों को पकड़ नहीं रहे हैं और आप वहां की पूरी आप सुरक्षा व्यवस्था हटा दिए। मतलब आप एक तरीके से उनको सेफ पैसे दिए हैं और सेफ पैसे नहीं दिए हैं। जब एक बार आपने कह दिया और देश की भावना थी, जब आपने सैनिकों को फ्री हैंड दे दिया, तो युद्ध विराम करने वाले आप कौन होते हैं? हमारी सेना से लिया गया उसका मंतव्य लिया गया और उसमें भी आप नहीं कर रहे हो। समझौता कौन कर रहा है? तो अमेरिका में बैठा ट्रंप आपका समझौता कर रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कोई नहीं हो सकती है। सच तो यह है कि आज के हम इस किसान पंचायत में सीधी मांग करते हैं कि इस सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और पहलगाम कांड की और उसके पहले वाले उस कांड की भी पूरी जांच होकर के सामने निकलना चाहिए। और जब आपकी गोदी मीडिया जो हिंसक तरीके से आक्रोश फैला रही है और मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रताड़ित कर रही है अपने देश के नागरिकों को भी और दुनिया में जो, तो उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हो। और आज की तारीख तक हमारा प्रधानमंत्री सो रहा है, एक वर्जन नहीं दे रहा है, सामने नहीं आ रहा है, तो निश्चित है कि ये धूर्तता और मक्कारी पर उतारू हैं और अमेरिका के ट्रंप की ये चाकरी कर रहे हैं, वैश्विक कारपोरेट की ये चाकरी कर रहे हैं, मस्क और जहां अडानी इन लोगों के बिजनेस को ही केवल प्रमोट कर रहे हैं। और यह जो
भारत अमेरिका कुछ समझौता हुआ है, इसको तत्काल रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इसको भी किसी से इसकी सहमति नहीं ली गई है, भारत की संसद से इसकी इसकी सहमति नहीं ली गई है, भारत के नागरिकों से इसकी सहमति नहीं ली गई है, और यह समझौता लागू होने का मतलब है कि भारत के किसानों पर सीधे सीधे प्रहार, उनके हितों पर प्रहार, और चूंकि वो बात उठ न पाए इसलिए ये पूरा माहौल ये लोग बनाए हैं। जी जी तिवारी जी।